हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के ई को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के ई में ही 1 से लेकर के ये फ्रेंड्स पांचों प्रश्न को यहाँ पर हल करा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 5 नंबर से आगे यानी कि 6ठे नंबर की ओर बढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखेंगे 6ठे नंबर में क्या बोला गया है कि किसी फल वाले ने 75 दर्जन केले 16 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीद करके 15 रुपये यहाँ पर 25 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। तो बताइए उसे कुल कितना हानि हुआ है। तो चलिए समझेंगे छठा का पहले को। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेज ले लिया है, इसी में छठा का पहले नंबर को यहाँ पर हल करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 75 दर्जन यहाँ पर केले का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिख देंगे 75 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 गुना में कितना है फ्रेंड्स? 16 रुपया 75 पैसा। तो 16.75 रुपया। क्या इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं? जब पूरा को यहाँ पर आपस में गुना करेंगे ना तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि 1256.25 रुपया आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर से क्रय मूल्य निकाला है, तो क्या विक्रय मूल्य भी तो निकालना पड़ेगा। तो 75 दर्जन केले का यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकालेंगे। 75 दर्जन केले का विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स बेचा कैसे है? तो 15 रुपये 75 पैसे के दर से ना। तो 75 में गुना करेंगे इस बार 15.25 रुपया। और जब इसको आपस में गुना करेंगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ये फ्रेंड्स कितना लाए थे? तो 1143.75 रुपये गुना करके लाए। ये फ्रेंड्स देखिए, हम पहले से गुना क्यों कर लिए थे ना, ताकि यहाँ पर आपके सामने करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, इसी के चलते। ठीक है, तब यहाँ पर फिर देखेंगे 1256 रुपया में यहाँ पर कीने हैं, 1143 में ही बेच दिए, तो बिल्कुल हमें हानि होने वाला है। तो यहाँ पर लिखिएगा हानि बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? तो आप कहिएगा कि 1256.25। विक्रय मूल्य कितना था? तो 1143.75। इसको जब आपस में पूरा माइनस कर दीजिएगा ना तो आपको 112.50 रुपया आ जाएगा आंसर। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं ना तो एक तरीका और है, 112 रुपये 50 पैसा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छठा का पहला हल हो जाता है। यहाँ पर ही फ्रेंड्स हम दूसरा को हल कर लेंगे। दूसरा में बोला गया ना, किसी दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल इतना में खरीदा है और उसी भाव से खरीद करके 26 दर्जन पेंसिल को ही 23 रुपये 80 पैसे की दर से बेच दिया है। तो उसे कितना हानि हुआ है जो बताना है। तो देखेंगे बस फ्रेंड्स, पहला नंबर की तरह ही ये दूसरा नंबर। अगर पहला नहीं समझिएगा ना तो दूसरा नंबर समझिएगा। 26 दर्जन पेंसिल का बात किया गया ना, तो लिखेंगे 26 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 26 गुने भाव कितना था? तो 24 रुपये 50 पैसा। इतना से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 637 रुपया, क्योंकि फ्रेंड्स 637.00 आ रहा है। 00 का तो कोई महत्व नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद में 26 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य भी निकालना है आपको। 26 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य बेचा था कैसे? तो 26 गुने 23 रुपये 80 पैसा के हिसाब से। तो इसको जब आप निकालेगा ना तो यहाँ पर आने वाला 618.80 रुपया, यानी 618 रुपये 80 पैसा। तो यहाँ पर बिल्कुल हानि हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हम कीन के लाएंगे 637 में, आप बेच देंगे 618 में, तो हानि ही होगा। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कीने थे कितना में? तो 637 में। बेच कितना में दिए हैं? तो 618 रुपये 80 पैसा में। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे तो 18 दूनी 36 यानी 18, और यहाँ पर 10 में से 80, 100 में से 80 जाएगा तो 20, यानी कि फ्रेंड्स 18 रुपये 20 पैसा आएगा। तो या तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो 18.2 रुपया। आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 18.2 रुपया क्या है? ये फ्रेंड्स हमारा हानि हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से छठा का पहला दूसरा दोनों हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स 7वां नंबर पर आइए। 7वां में बोला गया है ना यहाँ पर पहला में कि बाबूलाल ने एक रेडियो 805 रुपया में खरीदा है और 121 रुपया के लाभ पर सोहन मिस्त्री को बेच दिया है। तो फ्रेंड्स उसका लाभ कितना है? तो देखिए 7वां का पहला समझेंगे। क्रय मूल्य कितना था फ्रेंड्स? 805 रुपया था ना। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिख देते हैं 805 रुपया, और उसको ये फ्रेंड्स बेचा कितना में है? तो देखिए 121 रुपया का लाभ में। तो यहाँ पर लाभ लिखेंगे, लाभ हुआ है 121 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। कल ही फ्रेंड्स हमने आपको बताया था यहाँ पर। क्रय मूल्य था कितना? 805 रुपया, 805 है ना। अब प्लस लाभ कितना हुआ था? तो फ्रेंड्स 121 रुपया का 121। तो यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचे थे कितना में? तो 5 अब 1 6 और 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, अब 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, यानी कि फ्रेंड्स 926 रुपया में। देखिए फायदा हुआ ना, 805 रुपया में किन कर लाए और 926 रुपया में बेच दिए, तभी ना 121 रुपया का यहाँ पर लाभ हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सही है।
अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में बोला गया है एक घड़ी का क्रय मूल्य 1234 है। अब इसे किसी कारण बस 123 रुपये के हानि पर बेचा गया है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 1234 और यहाँ पर हो गया है हानि कितना का, तो 123 रुपया का। तो घड़ी का विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो जब हानि होता है ना तो विक्रय मूल्य वाला फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो क्रय मूल्य प्लस में लाभ है ना, लाभ होगा तो प्लस में, लेकिन हानि हो गया है तो क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे तो 1234 में, हानि कितना का हुआ है तो 123 रुपया का। तो बस आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 1 जाएगा 11। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 1111 रुपया का हानि हमसे यहाँ पर हो गई है। कहने का मतलब कि हानि तो 123 का हुआ है, मतलब कि कीने थे ना 1234 में तो बेच दिए थे 1111 रुपया में, तब हमें यहाँ पर 123 रुपया का हानि हो गया था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे प्रकार से समझ गए हैं? ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स 7वां का पहला दूसरा दोनों हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स 8 नंबर को देखिएगा। 8वां नंबर में बोला गया है ना कि उस व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालिए जो 1237 रुपया में बेचा गया, जिसमें कि 199 रुपया का लाभ हुआ है। तो देखेंगे फ्रेंड्स 8वां नंबर को, समझ लीजिए कि 7वां का पहला की तरह ही है 8वां नंबर भी। तो सबसे पहले जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा लिखते रहिए। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है तो आप कहेंगे कि 1237 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 1234 रुपया। अब इसके बाद में यहाँ पर बोला गया था हानि, ये फ्रेंड्स हानि की ये एक यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पर लाभ लिखेंगे। तो लाभ 199 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ना क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, बोला गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो फ्रेंड्स ये तो विक्रय मूल्य दिया गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें देखे थे ना क्रय मूल्य, तो हमें लगा कि क्रय मूल्य दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर जो बोला क्या गया है 199 रुपया का लाभ हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर से क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला लाभ की स्थिति में क्या हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। विक्रय मूल्य कितना था तो 1234 रुपया, लाभ कितना रुपया का हुआ है 199 रुपया। तो यहाँ पर से 1234 में से 199 घटाइए ना, 14 में से 9 गया है तो 5, 12 में से 9 गया है तो 3, और ये फिर से 12 में से 9 जाएगा तो 3, अब ये बचेगा 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10, यानी कि 1035 रुपया यहाँ पर क्रय मूल्य है हमारा। तो इस प्रकार से 8वां का पहला हल हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं। यहीं पर दूसरा में बोला गया है एक मेज को 120 रुपये के हानि पर 480 रुपये में बेचा गया है, तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, यानी कि 480 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, बिल्कुल सही है। तो विक्रय मूल्य 480 है। हानि कितना का हुआ है तो आप कहेंगे 120 रुपया का, तो 120 लिख दी है। अब फार्मूला क्या होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होगा विक्रय मूल्य प्लस में हानि। अब बताइए फ्रेंड्स विक्रय मूल्य कितना था 480, हानि कितना रुपये का हुआ 120 रुपया। तो ये देखिए 480 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 120 में 80 जोड़ दीजिए तो हो गया 200, और 400 में 200 जोड़ेगा तो टोटल कितना है 600 रुपया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर 480 रुपया में बेचा है, लेकिन किन के कितना में लाया था 600 में, तभी ना 120 रुपया का हानि हुआ है, बिल्कुल सही। 8वां का पहला दूसरा दोनों फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा हल हो जाता है। चलिए तब अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 9वां नंबर पर। 9वां के पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति 11,235 रुपये की दर से 9 घोड़े खरीदता है। यदि उसने प्रत्येक घोड़ा 12,312 रुपये की दर से बेच दिया तो उस व्यक्ति को लाभ हुआ है कि हानि, लाभ हुआ है तो कितना का हुआ है, हानि हुआ है तो कितना का, तो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स 9 घोड़ा का क्रय मूल्य है, तो लिख देंगे 9 घोड़े का क्रय मूल्य किन कर कितना में लाया था फ्रेंड्स यहाँ पर 11,235 में। तो गुना कितना से करेंगे 11,235 में 9 से गुना, और 9 से फ्रेंड्स यहाँ पर जब गुना करेंगे ना तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1,01,115 रुपया। ये फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बोला है कि गुना हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताते समय ज़्यादा यहाँ पर गुना करने का दिक्कत ना हो। 9 घोड़ा का क्रय मूल्य निकाले हैं ना, तब इसी फ्रेंड्स 9 घोड़ा को हम यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। 9 घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है 12,312 रुपये के दर से, 12,312 के दर से 9 घोड़ा का दाम कितना हो जाएगा, पूरा को जब आप इसमें गुना करेंगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1,10,808 रुपया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर 1,01,000 में किनेंगे, 1,10,000 में बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा, तो लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचे थे कितना में 1,10,000 में, 1,10,808 में, और किने थे कितना में तो 1,01,115 में। अब इसको फ्रेंड्स 1,10,000 से 1,01,115 माइनस करेंगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9,693 रुपया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पता लगा लिया है कि हमें कितना रुपया का लाभ हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब चलते हैं 10वें नंबर पर। देखिएगा
10 नंबर में बोला गया है ना कि एक व्यापारी ने 825 रुपये की दर से 12 रेडियो खरीदे और 8 रेडियो 915 रुपये की दर से बेच दिया और बाकी 788 रुपये की दर से बेचा, तो व्यापारी का लाभ हुआ है कि हानि, जो बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे 10वें नंबर को। सबसे पहले 825 यहाँ पर रेडियो था ना, तो 12 रेडियो के दर से यहाँ पर कीना है, तो लिखेंगे 12 रेडियो का क्रय मूल्य। 825 गुने 12 यहाँ पर कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि 12 रेडियो कितना, ये फ्रेंड्स 12 रेडियो कितना में कीना था, तो 99 यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये फ्रेंड्स यानी कि 9900, 9900 रुपया यहाँ पर आ चुका है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य फ्रेंड्स यानी बेचा कितना में था, तो 8 रेडियो को तो बेचा है 915 में, तो पहले 8 गुना 915 निकाल लेंगे, तो 8 गुना 915 कीजिएगा ना, तो 7320 आ जाएगा। तो पूरा का पूरा रेडियो था फ्रेंड्स 12, जिसमें 8 रेडियो बेच दिया, तभी बचा कितना है, 4 रेडियो और। तो 4 रेडियो का ना जो बोला है कि और जो बच गया है बाकी को 788 के दर से बेचा है, तो 4 गुना 788, तो इसको यहाँ पर गुना करेंगे ना तो आएगा 3152। अभी इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 2 5 2 7 3 1 4 और 7 3 10, यानी कि फ्रेंड्स टोटल 12 रेडियो को 10,472 रुपये में बेचा है। कीने थे 9,900 में, अब बेच दिए हैं 10,472 में, तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस में हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, ये फिर जो बेच रहे हैं तो 10,472, तो लिखिएगा 10,472, कीने थे कितना में, तो 9,900 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल माइनस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 572 रुपया, जो कि फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को भी हल करा दिए हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स नीचे आप देखिएगा 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 प्रश्न टोटल दिए गए हैं। और इधर देख लेते हैं, और फ्रेंड्स इस प्रति यहाँ कि फ्रेंड्स अगले पेज पर कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया। शेष यहाँ पर 17 प्रश्न थे, जिसमें कि फ्रेंड्स 10 प्रश्न हल हुआ है, जो 7 प्रश्न बच गए ना उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न अगर हमने आपको बता रहे हैं यहाँ पर सभी बढ़िया से समझ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।